10 साल में ही निकल गया अपने हाथ से जमीन। 2 वर्षों से लगा रहा न्याय की गुहार, न्याय की आस में जी रहा जिंदगी। कौन कहता है कि महाजनों की महाजनी प्रथा झारखंड के गोड्डा जिले में समाप्त हो गई है। आजादी के अमृत महोत्सव पूरा देश मनाकर समाप्त कर गई। अब झारखंड के गोड्डा जिला समेत पूरा देश अमृत काल में जी रहा है। पर हैरत की बात यह है, तस्वीर में नजर आ रहे पति पत्नी के आंखों से आज भी 2 वर्षों से अमृत की धार वर्षा हो रही है। हम इसलिए कह रहे हैं कि महाजनों की महाजनी प्रथा और गरीब किसानों की शोषण ना करे। इसके लिए संविधान में कई बड़े बड़े ताकतवर नियम बने हुए हैं, पर इसका कोई मतलब गोड्डा में नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं, तस्वीर में नजर आ रहे व्यक्ति शिव कुमार बोयरा, पिता महादेव बोयरा, ग्राम मारखंड, थाना गोड्डा, मुफस्सिल का रहने वाला है, जो खेती के लिए हो रही वर्षा के बूंद बूंद को देखकर अपनी पुश्तैनी जमीन पर धान रोपने के लिए थाना भाग कर आता है। उसे यह आस रहता है शायद इस वर्ष अपने जमीन पर खेती कर लेंगे। थाने में दिए आवेदन के अनुरूप शिव बोयरा द्वारा अपने ही गांव के बगल गांव में गणेश मांझी को जौबंदी नंबर 140 के लगभग 4 बीघा जमीन को 2015 में बंधक रखा था। पर अब 2023 में जब शिव कुमार के पास से जमीन वापस लेने की बात आई, तो वहीं सुदबंधक लिए हुए वो महाजन इसे अब जमीन लौटाने पर गणेश मांझी तैयार नहीं। गणेश मांझी इनकार कर गया, जिसको लेकर कई बार गांव में पंचायत में बैठक हुई, पेपर बना, पर शिव कुमार की जमीन गणेश मांझी द्वारा अवैध कब्जा नहीं छोड़ा गया। जब मूल रैयती खेती के लिए जमीन पर जाते हैं तो कई धमकियां मिलती है, जिसकी आवेदन थाना में दिया गया, पर आज तक कानून न सहारा बनी न शिव कुमार को जमीन लौटा पाई। पर 2 वर्षों से थाना का चक्कर काट रहे शिव कुमार और उनकी पत्नी महाजनी प्रथा का बिल्कुल शिकार हुई है, जिसको लेकर पीड़िता क्या कहती है हम आपको ये सुनाएंगे। लेकिन हम इससे पहले आपको झारखंड के उस वीर महापुरुषों के नाम लेते हैं जिनके द्वारा महाजनी प्रथा समाप्त करने की काफी कोशिश की गई और समाप्त किए भी। लेकिन आखिर गोड्डा में किसकी नजर पड़ी जो आज तक महाजनी प्रथा समाप्त नहीं हो पाई। झारखंड राज्य आंदोलन में लड़े वीर शिबू यानी शिबू सोरेन, जिनके बेटा झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा काफी आंदोलन की गई। बिरसा मुंडा, उनके द्वारा काफी आंदोलन की गई, कई आंदोलन हुए। महाजनी प्रथा समाप्त करने को लेकर सरकार इसके लिए बैंकिंग सुविधा लाई, लेकिन आज भी गरीब किसान महाजन के शिकार होते नजर आ रहे हैं। क्या इस खबर के बाद प्रशासन में रेस आएगी? क्या कानून प्रक्रिया तेज होगा? क्या इनके बाद इनकी जमीन लौटाने के विषय पर कोई तैयारी की जाएगी? प्रशासन क्या इसके लिए कोई अलग से उपाय करेंगे? क्या उस जमीन पर ये अपना खेती कर पाएंगे? ये सभी सवाल के घेरे में है, लेकिन देखना ये लाजमी होगा गोड्डा में महाजनी प्रथा समाप्त कब होती है और कानून और संविधान क्या बात है कब यहाँ लागू होता है। सुबह सुबह थाना है, इसलिए कि आवेदन दिया है, थाना में बार बार आवेदन देते हैं, कुछ सुनवाई नहीं होता है। क्या मामला है? मामला है जमीन जगह, मेरा अपना पुष्ट की जमीन है। गणेश मांझी को दिया था सुदभरना के रूप में 96,000 रुपया लिए थे। मेरा पिताजी पैसा घुमाने जाते हैं तो पैसा घुमाने को वापस नहीं करता है, कहता है मार देंगे, फेंक देंगे, नहीं तो आधा जमीन दीजिए। कभी 9 बीघा, पौने 9 बीघा कहता है, कभी 5 बीघा कहता है, कभी कहता है आधा दो। इसलिए हम जमीन किस लिए आधा देंगे? मेरा बाप का भाई नहीं ना है। अच्छा ये बताइए, कितना जमीन दिए थे सुदभरना में? जमीन इसको दिए थे लगभग 5 बीघा के आसपास। 5 बीघा? हाँ। कितना दिन पहले दिए थे? कितना दिन? मोटा मोटी हो गए 10 साल पहले। 10 साल पहले? हाँ। तो अब पैसा घुमाने जाते हैं तो पैसा घुमाने नहीं भेजता है, कहते हैं मार देंगे, फेंक देंगे, हम खरीद के लिए धमकी देता है मारने का। अच्छा, बेचने का कोई कागज बनाया है क्या? कोई कागज नहीं है, कुछ नहीं है इसका। कुछ नहीं है? नहीं, अपना जमीन लीजिए। हाँ। मौखिक दिए थे? हाँ, मेरा ससुर ने। और आज के डेट में जमीन जो है आपको जोतने नहीं दे रहा है? नहीं। अच्छा, जोतने जाते हैं तो क्या होता है? जोतने जाते हैं, मारपीट करने, सब तेरा बाप है, हम अकेले हैं।
तेरा बापू थे, आप अकेले हैं? हाँ हम अकेले हैं, इसलिए कहते मार के फेंक देंगे जमीन पर आएगा तो। हाँ। कौन कौन है वो? उसमें गणेश मांझी मैन है, उसी को हम जमीन अकेले दिए थे, उसे बंटवारा करके सब मिल के जोत रहा है। जमीन उसी को बंटवारा दी? हाँ गणेश साहब दिनेश दो भाई है, उसमें सब मैंने पाँच गोतियारी मिल के हाँ। पाँच घर का बना लिया है। उसका बाल बच्चा। अच्छा, इसको लेकर गांव में फैसला भी हुआ था? गांव में फैसला हुआ था पंचायत भवन में। तो उसके बाद भी जमीन नहीं छोड़ा? उसके बाद भी जमीन नहीं छोड़ा है। 3 मुखिया के सामने पंचायत हुआ था और 10-20-50 आदमी था पंचायत भवन में, मेरा प्रूड है। अच्छा ये बताइए, कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर मारखंड है। मारखंड? हाँ। और पंचायत वो जिसको जो जमीन दिए थे आप सुधवरना में, वो उनका घर कहाँ है? उसका कट्ठन है, खुदरिया टोला। गणेश मांझी ना? हाँ गणेश मांझी। जमाबंदी नंबर जानते हैं? जमा मंदिर नंबर 140 है। और जो जमीन दी है वो जमीन का दाग नंबर जानते हैं? हाँ अभी 17 से 12 जोत रहा है, जबरानी है। अच्छा, थाना कितना दिन से घूम रहे हैं? थाना 2 साल से घूम रहे हैं, 23 से। 23 से? हाँ। 2-3 साल हो गए। अच्छा, इसको लेकर आप थाना से कभी पुलिस गई थी? थाना से पुलिस गई थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। कोई सुनवाई नहीं? नहीं, जमीन नहीं छोड़ रहा है? नहीं छोड़ रहा है। अभी खेती का टाइम है, ये बताइए अपने जमीन पर आप खेती कर पाएंगे कि नहीं? नहीं, अभी जाते हैं तो सब डांग लाठी लेके आ जाता है सब। हाँ वो लोग डंडा लेके आए? डंडा लेके आ जाता है, कदम मार के फेंक देंगे जमीन आएगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शिव कुमार बहिरा है, मेरा वाइफ का नाम पुनीता देवी है। आप लोग दोनों थाना घूम रहे हैं, अब खेती का सीजन है लेकिन नहीं नहीं जा पाते हैं। बिहीन नुका छुपा के था फेंके हैं तो कहता आओ ना, कैसे आएगा।